Hi all, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 8th of July के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सर की अपडेट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये जो मिशन है कंप्लीट होने वाला है 9 और 10 जुलाई को ये वापस आ जाएंगे अर्थ पर. एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे दैट इज गिरमिटियास बिकॉज इसे पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली यूज करा है. इसके इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे. वायरस दैट इज निपाह, इसकी वैक्सीन नहीं है हमारे पास, फिटल है ये है. केरला में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अपडेट्स को हम देखेंगे और वहां की एक मेजर स्कीम एंड रिलेटेड ट्राइबल ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली एक माउंटेन फ्रॉम जापान न्यूज में रहा बिकॉज इरप्शन हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये इंडिया की रैंकिंग मिली है, उसको हम डिस्कस करेंगे. ड्यूरंट कप ये किससे एसोसिएटेड है, अभी न्यूज में क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे. अ मेजर कॉन्फ्रेंस दैट इज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग 2025 ब्रेक समिट को डिस्कस करेंगे. ब्राजील में चल रही है एंड होस्ट ऑब्वियसली ब्राजील है. पीएम पोषण स्कीम की अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड अ फेस्टिवल दैट इज सुना बेशा. And the most important thing, all these questions, they are part of daily 20 MCQ series in GK Today Android app. So GK Today के Android app पर आपको daily 20 MCQ series मिल जाएगी और उसी के कुछ questions को हम यहाँ पर daily basis पे discuss करते हैं. Here we go, the first one. Indian astronaut Shubhanshu Shukla recently interacted with students from the International Space Station using which radio service? So भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो सेवा का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छात्रों के साथ बातचीत की है. एंड दैट टेक्नोलॉजी इज ऑप्शन नंबर ए अमेचर रेडियो, जिसे हैम रेडियो के नाम से भी जाना जाता है. रिसेंटली द इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इसे यूज करके स्टूडेंट से इंटरेक्शन कम्युनिकेशन की है. सो बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव है दी हैम रेडियो और दी एमेचर रेडियो. सो एक लाइसेंस सर्विस है यह कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, इमरजेंसी के लिए. इसको यूज करने के लिए ट्रांसीवर, एंटीना एंड फ्रीक्वेंसी नीडेड है और इसे आप स्पेस में यूज कर सकते हो, लोकली यूज कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पर यूज कर सकते हो. इंडिया में जो भी 12 ईयर्स से अबव है उनको परमिशन है विथ लाइसेंस अमेचर रेडियो को यूज करने के लिए. और परमिशन कौन प्रोवाइड करती है? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव. ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे आगे दी एक्सियोम मिशन 4, जिसके तहत शुभांशु शुक्ला सर पहुंचे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. द सेकेंड astronaut from India after राकेश सर, राइट. सो लास्ट 1984 में राकेश सर गए थे स्पेस में एंड नाउ शुभांशु शुक्ला. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे एक्सियोम मिशन. बेसिकली इसे एक्सियोम स्पेस ने लॉन्च करा है, किसके साथ मिलकर? स्पेस एक्स एंड नासा के साथ कोलैब करके. सो यूएस का एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज एक्सियोम स्पेस एंड उनका मिशन है द एक्सियोम 4, जिसका 4th एडिशन है ये है. सो 4 एस्ट्रोनॉट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था. उन 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम हम रिवाइज कर लेते हैं. शुभांशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया एंड स्लावोज ज़नेंस्की फ्रॉम पोलैंड एंड तिबोर कापू फ्रॉम हंगरी एंड द कमांडर पैगी विटसन फ्रॉम यूएसए, जो इस मिशन को लीड कर रही है. इससे पहले ऑलरेडी एक्सियोम 1, 2, 3 हो चुके हैं. सो एक्सियोम 1, 2, 3 के जो लीडर्स हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. एक्सियोम 1 ये हुआ था 2022 में और इसको माइकल लोपेज ने लीड किया था. सो माइकल लोपेज का नाम ध्यान रख लेना. एक्सियोम 4 में लीडर के लिए जो बैकअप प्लान थे दैट इज आल्सो माइकल लोपेज, ठीक है. एंड एक्सियोम 2 को हम डिस्कस कर रहे. एक्सियोम 2 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे पेगी विटसन ने ही कमांड किया था. देन एक्सियोम 3 अगेन माइकल लोपेज ने इसे कमांड किया था. नाउ एक्सियोम 4 जिसे पेगी विटसन कमांड कर रही है, ठीक है. एंड एक्सियोम 4 इसलिए भी न्यूज में था बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एस्ट्रोनॉट है दैट इज प्रशांत बालकृष्णन नायर, द बैकअप पायलट, बट लीड पायलट आईएसएस में पहुंच चुके हैं. इसी के साथ हमारे लिए एक्सियोम 4 काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज शुभांशु शुक्ला सर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है स्पेस में जाने के लिए एंड हमारा प्रेस्टिजियस मिशन यहाँ पर आने वाला दैट इज
गगनयान मिशन, इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यह होने वाली है, जिसे इसरो डेवलप कर रहा है। इसके लिए जो क्रू मेंबर्स है उनमें से शुभांशु शुक्ला सर हैं, प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं, एंड 2 एस्ट्रोनॉट्स और हैं, उनके नाम आपको मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में। ओवरऑल एक्सियोम स्पेस को ध्यान रख लेना, 2016 में इसे फाउंड किया गया था। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर क्वेश्चन जो रिलेटेड है स्पेस न्यूज से, and they are, what is the name of the space mission piloted by India's group captain? सब जानते हैं, that is Axiom 4. Who has become the first Indian to complete NASA's air and space program? So selected candidate astronaut, and that is Janvi Dangeti. Which two Indian institution recently demonstrated quantum communication over 1 kilometer in free space? And that is by IIT Delhi and the DRDO. निसार मिशन, यह ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है। कौन सी 2 स्पेस एजेंसी? इसरो एंड नासा के बिटवीन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एंड द सोलर ऑर्बिटर मिशन, ये एक ज्वाइंट मिशन है और इसे कंडक्ट कराया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा ने। एरोस्पेस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन, एंड दैट इज अग्निकुल। एंड इसके लिए जो स्टार्टअप है, बेसिकली अग्निकुल स्टार्टअप है और मेजर स्टार्टअप है। इनकी अपडेट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो जो हमने लास्ट डिस्कस की थी। Which state is the third to approve a space industrial policy following Karnataka and Gujarat? So यह जो स्पेस पॉलिसी तमिलनाडु एमके स्टालिन के नेतृत्व में, लीडरशिप में इन्होंने पब्लिश करी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे एक टर्म दैट इज गिरमिटिया। द टर्म गिरमिटिया इज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, refers to which group of people? So किस लोगों के समूह को यह संदर्भित करती है, रेफर करती है? एंड दैट इज, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स सेंट टू ब्रिटिश कॉलोनीज। यानी ब्रिटिश कॉलोनीज में लेबर नीड को कंप्लीट करने के लिए इंडिया से जो श्रमिक लेबर गए थे एक एग्रीमेंट के तौर पर, और उस एग्रीमेंट को कहा जाता है द गिरमिटिया। सो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट किया द सक्सेस ऑफ गिरमिटिया डिसेंडेंट्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने एग्रीमेंट साइन करा था और एम्प्लॉयमेंट के लिए ब्रिटिश कॉलोनी में गए वो उस एग्रीमेंट के तहत। सो उनके जो डिसेंडेंट्स है यानी वंशज है, वह स्ट्रगल नहीं, बेसिकली इंडिया के लिए यह उनका अचीवमेंट है, और ऐसा पीएम मोदी के द्वारा रिसेंटली बताया गया था, एंड दैट्स व्हाई ये वर्ड अभी न्यूज में रहा था। सो बेसिकली गिरमिटिया, इस टर्म को क्लियर कर लेना, इंडियन लेबर्स है ये, जिन्होंने 19th सेंचुरी में इंडिया को छोड़ दिया था और ब्रिटिश कॉलोनीज में एग्रीमेंट के तौर पर काम करने के लिए वो गए थे, जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर बेटर वेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज, गिरमिटिया बेसिकली गिरमिट वर्ड से डिराइव हुआ है, एंड बेसिकली इसका मतलब है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट वर्ड से ही गिरमिटिया वर्ड डिराइव हुआ है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी, and that is related with the term Girmitia. And the question, consider the following statements regarding the Girmitia labor system. So यहाँ पर कुछ 2 स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ एंड आपको मुझे बताना है which one is right or wrong. The first one, it referred to indentured laborers from British India who were transported to various British colonies to work on plantation in the 19th and early 20th century. So यही तो हमने डिस्कस किया है. So yes, it is correct. Statement 1 is correct. The second statement, and that is, the Girmitia labor system was primarily a response to Britain's policy to expand Indian overseas trade. यानी इंडिया का जो ओवरसी ट्रेड है उसको एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटेन ने पॉलिसी बनाई और गिरमिटिया लेबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? नहीं, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बेसिकली गिरमिटिया एक एग्रीमेंट के तौर पर जस्ट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए ब्रिटेन गए थे, और जहां पर ब्रिटेन ने उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया लेकिन एक एग्रीमेंट के तौर पर। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे द अपडेट ऑफ निपाह वायरस, विच स्पीशीज इज अ नेचुरल होस्ट ऑफ निपाह वायरस दैट वाज रिसेंटली रिपोर्टेड इन केरला, एंड दैट इज फ्रूट बैट। सो फ्रूट बैट को बताया जा रहा है द नेचुरल होस्ट of the Nipah virus. Point to be remember,
पिग भी एक नेचुरल होस्ट है निपाह वायरस का, एंड इवन द कंटेमिनेटेड फूड निपाह वायरस का सोर्स है ये। सो रिसेंटली केरला हेल्थ मिनिस्टर ने रिपोर्टिंग दी है कि लगभग 425 पीपल्स निपाह वायरस के कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। बेसिकली निपाह वायरस यह एक जूनोटिक वायरस है और एक फैमिली से एसोसिएटेड, दैट इज पैरामिक्सी वायरस फैमिली। इस टर्म को ध्यान रख लेना, दैट इज पैरामिक्स वायरस एक फैमिली है जिससे निपाह वायरस एसोसिएटेड है। सो निपाह वायरस के केसेस इंडिया में देखने को मिल रहे। केरला में फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेजर केसेस 425 का डेटा सामने आ रहा है। निपाह वायरस, इसके लिए वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है और ये जो वायरस है ये फेटल है। बेसिकली इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक था वो मलेशियन पिग फार्मर्स में मिला था 1999 में। देन बांग्लादेश में इसके केस देखने को मिले और 2001 में ईस्टर्न इंडिया में इसके केस देखने को मिले। फर्स्ट आउटब्रेक मेजरली वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में देखने को मिला था 2001 में। देन 2007 में केरला में देखा एंड अगेन 2023-25 में केरला में रीअपियर हुआ है द निपाह वायरस। निपाह वायरस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो हमने प्रीवियसली एज ए करंट अफेयर डिस्कस किया था। सो केरला का एक इंस्टीट्यूट न्यूज में रहा था एंड दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, बिकॉज यह जो निपाह वायरस है उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एंड अपडेट आई थी कि केरला के इस इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है नॉन इन्फेक्शियस वायरस लाइक पार्टिकल, यानी निपाह वायरस जैसा पार्टिकल इन्होंने डेवलप करा है सो दैट उस पर टेस्ट करके वैक्सीन को बनाया जा सके। सो ध्यान रख लेना कहाँ का इनिशिएटिव था, केरला का इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो निपाह वायरस के ह्यूमन ट्रायल्स कंडक्ट करा रही है। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इट इज, ठीक है। एंड निपाह वायरस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया में निपाह वायरस के कारण 2023 में फर्स्ट टाइम जो रामबाण लैब है उन्हें यूज किया गया था अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो ध्यान रख लेना ICMR ने अपनी पहली मोबाइल BSL-3 जो लैब है उसे निपाह वायरस 2023 आउटब्रेक केरला में यूज किया था एंड दैट इज द रामबाण, ठीक है। एंड निपाह वायरस की जो मृत्यु दर है, द फैटिलिटी रेट, वो 75% है। सो 1999 से इसके केसेस देखने को मिल रहे और इंडिया में केरला में इसके ज्यादा आउटब्रेक देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द वन धन विकास केंद्र एंड दैट वाज रिसेंटली सेट अप बाय द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विच ट्राइब। सो यहाँ पर 4 ट्राइबल ग्रुप आपको दिए हुए, द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, द शोम्पेन ट्राइब, द जारावा ट्राइब एंड द ओंगी ट्राइब। एंड द पॉइंट, चारों के चारों ट्राइबल ग्रुप अंडमान एंड निकोबार से ही एसोसिएटेड है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओंगी ट्राइब। सो रिसेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ओंगी ट्राइब के लिए वन धन विकास केंद्र को स्टार्ट किया है सो दैट इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यह सेल्फ वर्क कर सके। सो बेसिकली सेमी नोमैटिक प्रिमिटिव ट्राइब है जो लिटिल अंडमान आइलैंड पर पाई जाती है, नेचुरल फूड सोर्सेज पर यह डिपेंड है। एंड बेसिकली इन्हें सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए इनका जो कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट है उन्हें अदर नेशन में एक्सपोर्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी हेल्प कर रही है सो दैट इनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसे जनरेट किया जा सके एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रही। ओवरऑल शोम्पेन ट्राइब ये काफी न्यूज में रहती है, इंडिजिनस पीपल है, यह है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर यह पाई जाती है, द शोम्पेन ट्राइब। मूविंग ऑन, यहाँ पर ट्राइब की बात हो रही है सो हम ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे एंड दे आर द बाजाओ ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री। सो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस से यह एसोसिएटेड है। द इरूला ट्राइब यह नीलगिरी माउंटेन रीजन में पाई जाती है। द कंधा ट्राइब यह उड़ीसा से है। द चेंचू ट्राइब यह नलामलाई फॉरेस्ट से है। द डोंगेरिया कोंध ट्राइब उड़ीसा से। द राइका ट्राइब दे आर फ्रॉम राजस्थान एंड द जेनु कुरुबा ट्राइब दे आर एसोसिएटेड विद द कर्नाटका। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो माउंटेन न्यूज दैट इज फ्रॉम जापान। इरप्शन इसमें देखने को मिला, इसका नाम है माउंट शिनमोइटके
and that was recently seen in news is located in which country? Mount Shinmoetake यह कहाँ पर लोकेटेड है? जापान में लोकेटेड है। जापान के कागोशीमा प्रीफ्रेक्चर का यह पार्ट है। किरीशिमा माउंटेन रेंज का यह पार्ट है। एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। आइलैंड कैटेगरी में क्यूशो आइलैंड पर यह पाया जाता है। 1420.8 मीटर हाइट पर लोकेटेड है और फ्रिक्वेंट एरप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। यूनिक जियोलॉजिकल फीचर है इसका एंड रिसेंटली एरप्शन के कारण यह न्यूज में रहा। ओवरऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से आइलैंड ग्रुप पर यह लोकेटेड है? क्यूशो आइलैंड पर यह लोकेटेड है, जो कि किरीशिमा माउंटेन रेंज का पार्ट है। राइट नाउ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर माउंटेन्स जो हाल ही फिलहाल में एरप्शन के कारण न्यूज में रहे थे। माउंट देनाली हाईएस्ट पीक है, ये किस कॉन्टिनेंट की? नॉर्थ अमेरिका की। माउंट लेवोटिवी लकी ये कहाँ से एसोसिएटेड है? इंडोनेशिया। माउंट एटना इटली का। इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे यह मनाया जाता है 29 मई को। माउंट कंचनजुंगा यह सिक्किम में है। Who has become the first CISF personnel to conquer the world's tallest peak, and that is Mount Everest, and that CISF staff is Geeta Samuta. Mount Lewotivi Laki इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे वर्ल्ड बैंक की एक मेजर रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ के प्रेसिडेंट अजय बांगा है एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनकम इक्वालिटी। सो हमें यहाँ पर 4th रैंक मिली है इनकम इक्वालिटी में और बेसिकली यह एक इंडेक्स है द गिनी इंडेक्स जो एक कंट्री को मेजर करता है उनकी इनकम पर, वेल्थ पर, कंजम्पशन इक्वालिटी पर और रेटिंग देता है बेसिकली। एंड इंडिया को 4th रैंक मिला है यहाँ पर विथ अ स्कोर ऑफ 25.5 एंड यहाँ पर सबसे बेटर जो स्कोर मिले हैं वो बेलारूस, स्लोवेनिया एंड स्लोवेक रिपब्लिक। इक्वालिटी स्कोर्स यहाँ पर यह डिस्कस कर रहा है एंड ओवरऑल चाइना का एंड यूएस का स्कोर यहाँ पे 35.7, 41.8 रहा गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग और इंडिया का तो लो ही है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक को 1944 में फाउंड किया गया था। इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में लोकेटेड है और ट्विन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है यह एंड द अदर ट्विन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द IMF। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, डुरंट कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो यहाँ पर हम डिस्कस करें द डुरंट कप एंड किससे एसोसिएटेड है? ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। सो वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट आपसे पूछा जाए दैट इज डुरंट कप। एशिया का ओल्डेस्ट दैट इज डुरंट कप एंड रिसेंटली अपने 134 एडिशन के साथ रिटर्न करेगा डुरंट कप 2025 में। 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर 134 एडिशन है इसका एंड बेसिकली टूर्नामेंट रिप्रेजेंट करेगा इंडिया का फुटबॉल हेरिटेज एंड द रोल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इन स्पोर्ट। ओवरऑल बिगिनिंग कब से हुई थी डुरंट कप की? सम 1888 से एंड किसको ऑनर करने के लिए डुरंट कप नाम रखा गया? दैट इज मॉर्टिमर डुरंट। राइट, इनका नाम ध्यान रख लेना, इनको डेडिकेटेड है द डुरंट कप, बेसिकली दिस डुरंट लाइन। मूविंग ऑन, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग 2025 हेल्ड? सो एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग के लिए इसे आयोजित किया गया और इसे होस्ट करा है हैदराबाद, दैट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। एंड रिसेंटली इस इवेंट का जो फोकस था माइनिंग जो प्रैक्टिसेस है उसे सस्टेनेबल बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है। पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स जो हाल ही फिलहाल में हुई है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। 4th रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस एंड यह कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम FAO ने करवाया इसे। 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास यह कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। एंड इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल इसे कर्नाटका ने होस्ट किया था।
The next one, which country is the host of BRICS Summit 2025? So we all know Brazil की कैपिटल ब्रासिलिया में इसे होस्ट किया जा रहा है, रियो डी जेनेरियो BRICS Summit 2025, जहां पर डिफरेंट लीडर्स खटे हुए कोऑपरेशन के लिए। जो मेन फोकस पॉइंट था, जो डिस्कशन पॉइंट था, द न्यू टैरिफ पॉलिसीज फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यह यहाँ का डिस्कशन पॉइंट था। एंड बेसिकली चाइना ने इसे अटेंड नहीं किया, पुतिन ने भी अटेंड नहीं करा, बिकॉज पुतिन के अगेंस्ट में तो आईसीसी के वारंट निकले हुए हैं और ब्राजील उसका मेंबर है, एंड ब्राजील को करना पड़ेगा पुतिन को अरेस्ट अगर पुतिन इसे ज्वाइन करेगा तो। ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे ब्रिक्स के अपडेट। ब्रिक को ऑफिशियली 2009 में फाउंड किया गया था 16 जून को, लेकिन इनफॉर्मली 2006 में ही इसे फाउंड कर दिया गया था। एंड बेसिकली ब्रिक के दो मेजर समिट्स हम डिस्कस करते हैं, दो मेजर गैदरिंग, द ब्रिक समिट एंड द ब्रिक पार्लियामेंट्री फोरम। एंड अभी रिसेंट जितने भी एडिशन हुए हैं उसे ब्राजील ने होस्ट करा है। 2026 का जो एडिशन होगा इंडिया होस्ट करता नजर आएगा। एट प्रेजेंट ब्रिक के टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से 10 मेंबर कंट्रीज है, इनका नाम ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। एंड इंडोनेशिया अभी न्यूली मेंबर बना है इसका। करंट चेयर ब्राजील है। इंडिया ने कब कब होस्ट करा है ब्रिक को? 2012 में, 2016 में, 2021 में एंड नाउ 2026 में हम इसे होस्ट करते नजर आएंगे। जनवरी 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई ने इसे ज्वाइन किया था, राइट। ओवरऑल फर्स्ट ब्रिक समिट कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पीएम पोषण स्कीम, एंड हमने इसे काफी टाइम डिस्कस किया है पहले भी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है पीएम पोषण स्कीम। इसे पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। बेसिकली मिड डे मील काफी पुरानी स्कीम है और इसे रिप्लेस करके पीएम पोषण स्कीम को लाया गया। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर हॉट मील प्रोवाइड कराना। सम 11.20 करोड़ चिल्ड्रन इन बाल वाटिका एंड क्लास 1 to 8 को फीड कर रही है पीएम पोषण स्कीम इन 10.36 लाख स्कूल्स इंडिया में। और रिसेंटली चैलेंजेस फेस कर रहा है पीएम पोषण बिकॉज फंड डिले है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइजिंग कॉस्ट एंड जो हंगर के गोल्स है वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं। एजुकेशन के जो गोल है वो अफेक्ट हो रहे हैं एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में चल रही है। ओवरऑल पीएम पोषण स्कीम, इसका फॉर्मर नेम मिड डे मील स्कीम था और मिड डे मील स्कीम को ऑफिशियली 1995 में लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन, which state was the first to introduce a free meal program in primary schools in India in 1920? And that state is Tamil Nadu. ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक अदर स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज पोषण ही उसका नाम है एंड दैट इज पोषण अभियान स्कीम। इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट करा है और इस स्कीम का टारगेट है जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और चिल्ड्रन है उनकी केयर करना एंड दैट इज द गोल ऑफ पोषण अभियान। इसका पोषण 2.0 वर्जन भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर जो फंडिंग है वो 6/4 रेशो से है सेंटर और स्टेट में, और स्पेशल केस में 9/10 से है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट्स के लिए बनाया गया। एंड 100% फंडिंग यूटीज में सेंटर ही देता है विदाउट जो लेजिस्लेचर है। जो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है पीएम पोषण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के जो मेजर क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, रीसेंट स्कीम्स इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चन, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन। For more information, you can check the description box just below the video. And जितना भी static part है वो Telegram पे मैं अपडेट कर ही रही हूँ. And thank you for watching. Wrapping up.